गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको नया वीडियो लेकर आई हूँ माय इंग्लिश कोर्स बुक का 10th क्लास का यूनिट 1 1.4 बी स्मार्ट। बी स्मार्ट का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? ओके, वेरी गुड। माने होशियार बनो। स्मार्ट माने होशियार बनना। सभी स्मार्ट बनना चाहते हैं? ऐसा कोई है जो बुद्धू बनना चाहता है? नहीं ना, सभी स्मार्ट बनना चाहते हैं। तो आज हम लोग इस लेसन में हम क्या देखेंगे कि होशियार बनने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे तो सभी इस समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक तबके का व्यक्ति होशियार बनना चाहता है, कोई बुद्धू नहीं रहना चाहता है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी अपनी उम्र के हिसाब से होशियार बनना चाहता है। तो यहाँ पे लेखक ने स्मार्ट बनने की बहुत सारे पहलुओं को बताया है, तो हम लोग उन पहलुओं को पैराग्राफ के आधार पर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ पैराग्राफ, championship are not made in a gym. Championship are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goal if we do not take action to achieve them. मैंने पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है, जो विजेता होता है ना, वो किसी जिम में नहीं बनता है। उसको बनने के लिए कुछ कुछ बातों की आवश्यकता होती है। पहला क्या, कोई भी चीज़ को सोचता है तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए उसके प्रति। जो भी कार्य कर रहा है वो पक्का उस पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरा, उसका स्वप्न। उसका स्वप्न जो होता है, वो जो स्वप्न देखता है उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तीसरा, विजन, दूरदृष्टि। माने हर मनुष्य के अंदर अगर ये तीनों गुण होते हैं तो वो अपने गोल्स को पाने की पूरी, गोल्स माने उद्देश्य, उसके लिए ये तीनों बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास ये तीनों हैं वो अपने कौशल्य के माध्यम से वो सब जीत लेता है। और प्रकृति ने हर मनुष्य को सब कुछ दिया है। हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, और उस टैलेंट को जब वो पहचान लेता है तब वो क्या करता है, अपने गोल्स को प्राप्त कर लेता है। और उस गोल्स को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 10th में हो, आपका गोल क्या है, 10th पास होना है। 10th पास होने के लिए हमें कृति करनी पड़ेगी। कृति माने कार्य करना पड़ेगा। कार्य कैसे करोगे आप? पढ़ाई करके, समय अनुसार पढ़ाई करोगे, आपके जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करोगे अपने टीचर से, अपने सर से, तो आपका तब गोल पूरा होगा जब आप उसके ऊपर कार्य करोगे। तो यहाँ पूरे पैराग्राफ में क्या बताया कि मनुष्य को कोई भी काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उद्देश्य निश्चित करना पड़ता है। और वो उद्देश्य निश्चित करने के लिए आपके मन को कृति करनी पड़ती है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो अचीव का कृति होती है उसके आधार पे विशेषज्ञों ने कुछ उसके रूप बताए हैं। तो कहा जाता है कि जो हमारा गोल्स होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर होता है। अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे, सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन टू इमुलेटेड द पाथ। गोल्स पुट वन एट द हार्म ऑफ लाइफ, पुशिंग देम एक्नॉलेज अ बेटर further situation. They help to steer a course of life rather than simply drafting along and later thing happen. माने जो हमारा गोल्स होता है ना, जो उद्देश्य होता है, उस दो वैल्यूएबल पर है, दो मूल्यों पर खड़ा हुआ है। पहला ओरिजिनलिटी, हमारी क्या वास्तविकता है उस पर, और उस वास्तविकता के कदम पर, उस रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत सारे रुकावट आएंगे, और उस रुकावट में, उस रास्ते में हमें अपनी रोशनी खुद ढूंढनी है। और उस गोल्स को पूरा करने के लिए हमारी लाइफ का, जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए क्या एक चार्ज मिलता है कि हम लोग कैसे काम करेंगे। और कभी कभी हमारे रास्ते में उद्देश्य को पूर्ति करते समय बहुत सारे धक्के सहने पड़ते हैं। धक्के मतलब आपको मुश्किलें आती हैं, और उन्हीं मुश्किलों को जानते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। जो हमारे आने वाली सिचुएशन जो होती है, हमारी आने वाले भविष्य जो होता है, वो उस पर निर्भर करता है। हम जो मुसीबत लेते हैं उस मुसीबत से ही हमारे आने वाला जो कल है उस पर निर्भर करता है।
और ये हमारी मदद करता है कब, जब हम लोग इस पे काम करते हैं, जब हम इसका पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं, किसका, गोल्स का, तो ये हमारी मदद करता है। जो हम लोग धक्का खाए रहते हैं, जो हमारी तकलीफ़ें रहती हैं, उस समय हमारी ये मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग अगला पैराग्राफ देखेंगे। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी बट फॉर सम इट इज क्वालिटी चैलेंजिंग। Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decided what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, expert recommended a few step approach. मैंने क्या किया है, हमने जो सेट किया अपने दिमाग में जो उद्देश्य को, वो बहुत इजी है, हमको लगता है बहुत आसान है, बट हम लोग ये नहीं जानते हैं कि उस रास्ते में हमें चुनौतीपूर्ण मिलेंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी जिसका हमको सामना करना है। और वो हमें क्या डर भी लगाएगा, हमारे जो गोल्स को पूरा करने के लिए हमें डर भी रहेगा, हम कहीं असफल तो नहीं हो जाएंगे, इस बात का डर हमें लगा रहेगा। लेकिन इस चीज़ से हमें क्या करना है, बचना है। आफ्टर ऑल, आखिरकार हम क्या करेंगे, किसी न किसी उद्देश्य पे हम लोग तय हो जाएंगे कि अब हमको इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और उसी पे कार्य करना है। और फिर इसी कार्य को करने के लिए हमारे कुछ विशेषज्ञों ने 5 उद्देश्य बताए, 5 विशेष बातें बताई हैं जिस पर ये गोल्स पूरा क्या होता है, निर्भर होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट एक शब्द है जिसके हर एक अक्षर का अपना मतलब होता है। तो हमारे जो विशेषज्ञ थे, मैथोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने, उनकी सोच क्या थी कि जो पीपुल्स होते, जो लोग होते हैं, वो सफलता इन्हीं के आधार पर, इन्हीं स्तंभों पे पाते हैं। ये जब स्तंभ पूरा करते हैं तब उनको उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है। जैसे एस माने क्या होता है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक माने क्या होता है, एक विशेष जगह, एक विशिष्ट जगह। मेजरेबल, मेजरेबल क्या होता है, दर्जेदार, जो क्वालिटी हो जिसके अंदर। अचीवेबल माने क्या होता है, आपको प्राप्त करना, जो हमको प्राप्त करना है। रियलिस्टिक क्या होती है, वास्तविकता। एंड टाइम बाउंड माने समयबद्धता, समय सीमा कह सकते हैं आप। स्मार्ट गोल्स हैव ए स्पेसिफिक रूब्रिक, माने स्मार्ट गोल्स जो उद्देश्य होता है, होशियार बनने के जो उद्देश्य, जो लक्ष्य हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग एक एक करके उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे स्पेसिफिक क्या होता है, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। द मोर स्पेसिफिक द एरिया एंड द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी, इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल। For example, if it is a building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? मैंने इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला है कि स्पेसिफिक क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और अपनी वास्तविकता को पहचानने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उसके अंदर मान लेते हैं कि हाँ भाई हमको ये कार्य करना है, और उस कार्य को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं, विकास करने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कार्य करते हैं ताकि हम लोग को विकास ज़्यादा हो। कैसे होता है, जैसे मान लो हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक पैरामीटर बनाते हैं, पैमाना बनाते हैं कि हमको इसके अनुसार कार्य करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कोई हाउस बना रहे हैं, बिल्डिंग में घर बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी कैपेसिटी देखते हैं, एरिया देखते हैं, कितना दिन चलेगा, कितना दिन ये रहेगा, कितना दिन खींचेगा, ये हम लोग पूरा क्या करते हैं, एक पहले ढांचा तैयार करते हैं। उसी तरह हमारी हम जो स्मार्ट बन रहे हैं, हम जो होशियार बन रहे हैं, हम जो क्वालिफाई होंगे आगे, हमारा जो लक्ष्य है उसका हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ढांचा तैयार करते हैं कि अपने मन में कि हम लोग कैसे, हमें क्या करना, हमें क्या बनना है। इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका एक ढांचा तैयार करते हैं। मिजरेबल, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि दर्जेदार, हमारा जो गोल्स है वो क्या, एक दर्जेदार होना चाहिए कि हम लोग उसके ऊपर कहाँ पहुँचे। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइडेड्स specific way to track progress against goals. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. While playing football,
एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ टू बी क्लियर डिफाइंड। माने क्या होता है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मानो तुम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल में खेलते समय क्या करते हैं हम लोग, पोजीशन निश्चित करते हैं ना, तू यहाँ खड़ा रहेगा, तू यहाँ खड़ा रहेगा, तू गोल मारेगा, ये हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग निश्चित करते हैं कि भाई तू यहाँ यहाँ बैठेगा, यहाँ यहाँ खड़ा रहेगा, तभी हमारा गोल होगा। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन का, जब किसी चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसको एक ढांचा तैयार करते हैं, और वो ढांचा कैसे दर्जेदार होता है। जैसा इन्होंने कहा है कि हम लोगों को बहुत सारा बहुत सारी फील्ड दी जाती है, जगह दी जाती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं अपने उद्देश्य को पूर्तता कर सकते हैं और वो प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। और वो कैसे होता है, एक सतह की तरह होता है, और उस प्लेटफॉर्म पे हमको क्या करें, एक ब्लैंक प्लेटफॉर्म होता है, उस ब्लैंक प्लेटफॉर्म पे हमको क्या करना पड़ता है, अपने आप को वहाँ खड़ा करना पड़ता है, और वहाँ खड़ा करने के बाद अपने आप को कितना इम्प्रूव करना है ये हमें खुद निश्चित करना पड़ता है। हम कहाँ तक पहुँचेंगे ये हमें खुद को निश्चय करना है। अगला है अचीवेबल। अचीवेबल माने होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, प्राप्त करना। हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, दर्जा भी निर्धारित कर लिया, अब हमको उसको प्राप्त करना है। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डिजाइन पीरियड ऑफ टाइम। हमने जो गोल्स तैयार किया है वो कब कंप्लीट होगा, जो हमने समय निश्चित किया है ना, उस समय के अंदर हमको ख़त्म करना है। कि मेरा जो काम है, मतलब जैसे 10वीं में हो आप अभी, तो 10वीं में इसी साल आपको पास होना है, या आपका आपकी प्राप्ति होनी चाहिए कि मुझे इसी समय पास होना है, इसी साल पास होना है, मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं छोड़ना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अचीवेबल हो जाएगा। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डिजाइन पीरियड ऑफ टाइम ऑफ्टेन these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we cannot become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in further. यहाँ पर क्या बताया है, माना तुम नहीं बन सकते हो, बट तुम होप तो कर सकते हो ना, सोच तो सकते हो, निश्चित तो कर सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते, ये सोचने पर कोई किसी की पाबंदी नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक टाइम बॉन्ड होता है, जो तुमको टाइम निश्चित करना है, और उसी टाइम बॉन्ड के अंदर तुमको क्या करना है, अपना गोल जो है, आपका जो उद्देश्य है, उसे पूरा करना है। लाइक अ स्टेपिंग स्टोन हेल्प मीट बॉर्डर। तुमको एक पत्थर की तरह, तुम्हारा एक रास्ते में कितने सारे पत्थर आएंगे, पत्थर माने होता है परिस्थितियाँ आएंगी, उन परिस्थितियों को हटाते हुए आपको आपका जो कैरियर है, आपका जो फ्यूचर है, उसको क्या करना है, क्लियर करना है, ताकि मैं आगे जो बनना चाहता हूँ वो मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। आज मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा, तभी कल कुछ बन पाऊँगा। ये सोच जो होती है तभी वहाँ तक पहुँचाती है। तो यहाँ पे क्या कहा, एज ए स्टूडेंट वी कैन नॉट बिकम अ प्रेसिडेंट। तुम जानते हो कि तुम स्टूडेंट हो, अभी तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, बट अ प्राइम मिनिस्टर बट कैन होप और रीच हो दोज हाइट इन फर्दर। पर क्या प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोचना, उसके बारे में वैसी सोच रखना, ये तो कोई नहीं रोक सकता। हम वैसी सोच रख सकते हैं, भविष्य में हो सकता हम बन जाएं, इसलिए वो सोच ऊंची रखनी है अपने आप को। रियलिस्टिक, वास्तविकता। हमेशा सोच और कल्पना पे नहीं जीना है। रियलिस्टिक क्या होती है, वास्तविकता क्या होती है, ये भी जानना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्ट बिल्डिंग। Experts take time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defiant and not aggressive, the goals perhaps lack realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहले अपने गोल्स को क्रिएट करो, तैयार करो, और उसके ऊपर कार्य करो। ऐसा एक्सपर्ट लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि पहले गोल को अपने दिमाग में, इंपॉर्टेंट गोल को जो तुम्हारा है उसको सेट कर लो माइंड में, उसके ऊपर काम करो। और ठीक वैसे जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाने के पहले क्या करते हैं, एक
क्या करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं, उसी तरह हमको तैयार करना है। उसके ऊपर जब हम काम करेंगे तब हमको रास्ता मिल जाएगा। यदि तुमने रक्षात्मक कार्य किया और गुस्सा नहीं हुए, जब तक हम अपने अंदर तेज नहीं भरेंगे तब तक कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कहा, इफ डिफेंसिव एंड नॉट अग्रेसिव, यदि तुम रक्षात्मक और गुस्से क्रोधित वाले आक्रामक नहीं बनोगे, देन गोल्स पेरहैप्स लैक रियलाइजिंग, तब तक तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड एंड मस्ट हैव एबिलिटी टू एडहेर टू दैट पिक्चर। अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बना लो कि तुम्हारी जो एबिलिटी है, तुम्हारी जो क्षमता है, वो क्षमता कहाँ तक है, तुम क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम गुस्से से बहुत बड़े सोच के मैं ये काम करूँगा और तुम्हारी एबिलिटी ही नहीं है, तुम्हारी क्षमता ही नहीं है, तो तुम डर के मारा, हार के मारा बैठ जाओगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी क्षमता कितनी है, उसके अनुसार तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बनाओ। अगला क्या है, टाइम बाउंड, समय सीमा। स्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल्स, माने हमें एक पैमाना तैयार करना है, एक लक्ष्य के लिए एक टाइम बाउंड तैयार रखना, एक सीमा रखनी है, इसी सीमा में रह के हमको काम करना है। एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबल, माने जो अनकाउंटेबल इंक्रीजेस होती हैं, जो विकास करती हैं, वो सब क्या होती है, एक टाइम के अंदर होकर करती हैं। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, but without consistent time-bound action, it never become a reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt, or indifference, but within a deadline. एकदम क्लियर कर दिया गया है, बता दिया गया है। तुम तो जानते हो वेट लॉस कैसे होंगे, सिर्फ सोचने से हो जाएंगे नहीं, उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, हमको एक्शन करना पड़ता है। एक्शन माने हमको डाइट में रहना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, पौष्टिक भोजन करना पड़ता है, तनाव मुक्त रहना पड़ता है। ये सब करने से क्या करते हैं हम लोग का, तब हम लोग स्वस्थ रहते हैं। ये सारी रियलिटी तो हम लोग जानते हैं, और ये इसी तरह हमको क्या करना पड़ता है, सारी रियलिटीज़ को जानते हुए ही हमको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो वो जो हमको टाइम दिया गया है ना, उसी टाइम में हमको काम करना पड़ता है। जो हमारी डेडलाइन है, अंतिम लाइन है, उस पर कार्य करना है। इसमें कैसे एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे आपको 10th में, मैंने पहले ही कहा, 10th में हो, टाइम बॉन्ड है आपका, एग्जाम पीरियड में बैठते हो, 3 घंटे का टाइम दिया है, 3 घंटे में आप जानते हो कि मुझे क्वेश्चन आंसर आता है, बट आपका टाइम लिमिट है, आपको उतने ही देर में वो पूरा करना है। अगर आपका टाइम ख़त्म तो वो आपको वहीं पे आंसर छोड़ देना पड़ता है, आपका पेपर ले लिया जाता है। तो उसी तरह आपको जब पेपर मिलता है तो आपको निश्चित करना पड़ता है, ये क्वेश्चन को मैं इतना टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन को इतना टाइम दूंगा। आपको आते हुए भी वो क्या करते हो, आप लोग का छूट जाता है। तो हम लोग को क्या करना, अपना एक डेडलाइन तैयार करना है। विजन विशेस इंटेंशन एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल, माने दूरदृष्टि के लिए क्या करना पड़ता है हमको, विशेष, हमारी इंटेंस क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे स्वप्न क्या है, ऑल वैल्यूएबल्स, ये सब क्या करते हैं, ये सारे मूल्य हमारे लिए क्या बोलते हैं, ज़रूरी होते हैं। अगर ये मूल्य नहीं होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते हैं, और उन्हीं कौशल के ऊपर हमको कार्य करना पड़ता है। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड इनकरेज अस अ डिफाइन वेयर वी वॉन्ट टू रीच। हमको क्या करना है, सही पायदान तभी मिल पाता है जब तक हम लोग ठीक कौशल का प्रयोग करते हैं। जब हम ठीक कौशल का प्रयोग करेंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सही रास्ते पर पहुंच पाएंगे, और सही रास्ते की पहचान तभी हमें हो पाएगी। हम तभी वहां पे पहुंचेंगे जब हम लोगों ने सही रास्ता चुना होगा। इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेज, तभी हम अपने जीवन का एक चित्र बना सकते हैं। डाउन टू अर्थ, नीचे से ऊपर की तरह, यह हमारा जो जीवन है वो कैसे बनाना है, उसका हम लोग एक तस्वीर, अपनी समस्याओं की तस्वीर बना सकते हैं। एंड प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेंजेस, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्प, इफ वी डू नॉट पुट एनीथिंग इन, वी कांट गेट एनीथिंग आउट।
यदि तुमने उसके अनुसार नहीं कार्य किया तो तुमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो कैसे तुम्हारी लाइफ कैसे हो जाएगी? लाइक अ ट्रम्पेट, माने एक पाइप की तरह, तुहनी की तरह हो जाएगी। अगर तुमने अपने कौशल्य के अनुसार कार्य नहीं किया तो आपको कुछ भी मिलेगा नहीं आउटपुट। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। सफलता क्या? एक अंधेरे में चलने की तरह है। हमें नहीं पता सफलता के लिए हमें क्या करना है, एक अंधेरे की तरह चलते रहना है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, फाइंडिंग द राइट फुटिंग, प्रीसली मास्टरिंग द स्किल एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस। माने इस अंधेरे रास्ते में हमको सही चुनाव करना है, सही रास्ते का चुनाव करना है, सही कौशल्य का चुनाव करना है, तभी हम लोग सही रास्ते पे पहुंच पाएंगे, सभी जगह पर जा पाएंगे, तभी हमारा जो अगला कदम है वो सही पड़ेगा। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम, तभी हम सारे प्रॉब्लम्स की समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, हमें सही कहाँ जाना है इस चीज़ का पता चलेगा। वी वॉन्ट टू बी इज फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप, वेन वी टास्क द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक। अगर जब हम होने के लिए अपने अगले कदम के पैर मिल रहे हैं तब हम अगला कदम उठाते हैं, और यह एक दरार के बिना हमें समर्थन देता है और हमारी पकड़ को मजबूत करता है। माने हम जब इस अंधेरे रास्ते में चलते हैं तब सही मार्गदर्शन का, सही मार्ग का, सही लक्ष्य का चुनाव करते हैं, तो वो चुनाव हम कैसे होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं कि हाँ मुझे इसी रास्ते पे कार्य करना है, तभी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। तब हम लोग क्या करेंगे? बी स्मार्ट बन सकते हैं। ये आपके 10th की जो क्लास है उसके ऊपर आधारित है कि आप होशियार कब बनोगे? जब इन 5 पायरियों से, इन 5 स्टेप से हम लोग गुजरेंगे, तब हम लोग कैसे कर सकते हैं 10th का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। ठीक है, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। इसके हार्ड वर्ड मैंने आपको दे दिया है और इसके आपको क्वेश्चन आंसर इस बुक के अंदर है। एनी प्रॉब्लम देन आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको इसके आंसर दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू।